हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ द्विवेदी युग भाग 6 लेकर, जिसमें द्विवेदी युग के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात कि मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने द्विवेदी युग भाग 5 का प्रश्न संख्या 20 वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न के रचनाकार का नाम रामचरित बताया था, रामचरित उपाध्याय बताया था, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है लाला भगवान दीन। और मैंने इसलिए इस प्रश्न को द्विवेदी युग भाग 6 में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 1, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न के रचनाकार कौन है? ऑप्शन से लाला भगवान दीन, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे। तो वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 2, लाला भगवान दीन इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन से सरस्वती पत्रिका, लक्ष्मी पत्रिका, सुधा पत्रिका, मतवाला पत्रिका। तो लाला भगवान दीन लक्ष्मी पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी पत्रिका। प्रश्न संख्या 3, उर्दू के ब्रह्मों के प्रयोग में कौन से कवि निपुण थे? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद सनेही। तो उर्दू के ब्रह्मो छंदों का प्रयोग लाला भगवान दीन करते थे। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 4, रामचरित चिंतामणि किस कवि का प्रबंध काव्य है? ऑप्शन हैं गया प्रसाद सनेही, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, लोचन प्रसाद पांडे। तो रामचरित चिंतामणि, जैसा कि इसमें रामचरित लिखा है, इसके लेखक हैं रामचरित उपाध्याय, उन्हीं का प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचरित उपाध्याय। प्रश्न संख्या 5, विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत और देवसभा किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर, मुकुटधर पांडे, रामचरित उपाध्याय। तो मित्रों, ये सभी रचनाएं रामचरित उपाध्याय की है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचरित उपाध्याय। प्रश्न संख्या 6, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की समय सीमा क्या है? ऑप्शन हैं 1883 से 1872 ईस्वी, 1885 से 1875 ईस्वी, 1887 से 1877 ईस्वी और 1889 से 1989 ईस्वी। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की समय सीमा है 1883 से 1972 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1883 से 1972 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना नहीं है। ऑप्शन हैं राष्ट्रीय वीणा, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, नए सन का स्वागत। तो राष्ट्रीय वीणा, कृषक क्रंदन और प्रेम पचीसी, ये सभी गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना है। नए सन का स्वागत उनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नए सन का स्वागत। प्रश्न संख्या 8, श्रृंगार परक रचनाएं लिखने के लिए गया प्रसाद जी ने किस उपनाम का सहारा लिया? ऑप्शन हैं अलमस्त, तरंगी, त्रिशूल और सनेही।
तो श्रृंगारपरक रचनाएं लिखने के लिए गया प्रसाद जी ने स्नेही उपनाम का सहारा लिया। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्नेही। और अलमस्त तथा तरंगी नाम से व्यंग्यपरक रचनाएं करते थे। त्रिशूल नाम से ये देशभक्ति की राष्ट्रीय भक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है श्रृंगारपरक रचनाएं लिखने के लिए गया प्रसाद जी ने स्नेही उपनाम का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 9 सुकवि पत्रिका 1828 ईस्वी के संपादक कौन है? ऑप्शन है राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लाला भगवान दीन, मैथिली शरण गुप्त। तो सुकवि पत्रिका 1828 के संपादक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न संख्या 10 कुसुमांजलि राष्ट्रीय मंत्र तथा कला में त्रिशूल किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचंद्र शुक्ल। तो ये सभी रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना कौन सी है? ऑप्शन है करुणा कादम्बिनी, कुप्पाष्टक, संजीवनी, सभी। तो मित्रों ये सभी रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 12 पशुओं तक पहुंचने वाली व्यंजक दृष्टि लोचन प्रसाद पांडे जी की किस रचना में है? ऑप्शन है मृगी दुखमोचन में, पद्म पुष्पांजलि में, महानदी में, बेमाड़ गाथा में। तो मित्रों ये सभी रचनाएं लोचन प्रसाद पांडे जी की ही है। और पशुओं तक पहुंचने वाली व्यंजक दृष्टि लोचन प्रसाद की मृगी दुख मोचन रचना में है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मृगी दुख मोचन। प्रश्न संख्या 13 द्विवेदी युग के किस साहित्यकार को काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन है लाला भगवान दीन को, रामचरित उपाध्याय को, लोचन प्रसाद पांडे को, मुकुटधर पांडे को। तो ये उपाधियाँ लोचन प्रसाद पांडे को प्राप्त थी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न संख्या 14 प्रवासी, पद्य पुष्पांजलि, महानदी तथा मेवाड़ गाथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो मित्रों ये सभी रचनाएं लोचन प्रसाद पांडे की है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न संख्या 15 पांडे बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सी दोनों, रूपनारायण पांडे। तो मित्रों ये दोनों लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे दोनों ही पांडे बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें लोचन प्रसाद पांडे बड़े हैं और मुकुटधर पांडे छोटे हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न संख्या 16 नाथूराम शर्मा शंकर की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1859 से 1932 ईस्वी, 1860 से 1934 ईस्वी, 1862 से 1936 ईस्वी, 1864 से 1940 ईस्वी। तो नाथूराम शर्मा की सही समय सीमा है 1859 से 1932 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1859 से 1932 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17 नाथूराम शर्मा की आरंभिक रचनाएं कौन सी पत्रिका में छपती थीं? ऑप्शन है जागरण पत्रिका में, मतवाला पत्रिका में,
नागरी नीरद पत्रिका में, ब्राह्मण पत्रिका में। तो नाथूराम शर्मा की आरंभिक पत्रिकाएं ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी। इनकी प्रताप नारायण मिश्र से पहले से ही पहचान थी, इसलिए ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मण पत्रिका। प्रश्न संख्या 18, विधवाओं की दुर्दशा तथा मंदिरों का दुराचार नाथूराम शर्मा की किस रचना में प्रकट हुआ है? ऑप्शन है अनुराग रत्न में, शंकर सरोज में, गर्भरंडा रहस्य में, शंकर सरवस में। तो ये सभी रचनाएं नाथूराम शर्मा की हैं। ऐसा हमने इसलिए किया कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। विधवाओं की दुर्दशा तथा मंदिरों का दुराचार नाथूराम शर्मा की गर्भरंडा रहस्य में है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्भरंडा रहस्य में। प्रश्न संख्या 19, नाथूराम शर्मा शंकर को किस उपाधि से विभूषित किया गया? ऑप्शन हैं साहित्य सुधाकर, कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, सभी। तो नाथूराम शर्मा को सभी उपाधियों से विभूषित किया गया है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 20, राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं किसने लिखी? ऑप्शन हैं सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन। तो रवि वर्मा जो थे तैल चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे ऑयल पेंट कहा जाता है, और उनकी चित्रों के आधार पर कविताएं करने वाले कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाथूराम शर्मा शंकर। तो मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।